ईरान जंग से मुतालिक अच्छी खबर के लिए पुरुमीद है। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो की जानिब से यह बयान सामने आया है। ईरान जंगबंदी मुआहदा कबूल कर सकता है। मार्को रूबियो की जानिब से स्टेटमेंट है। उन्होंने कहा कि ईरान जंगबंदी मुआहदे को कबूल कर सकता है। मार्को रूबियो ने इस उम्मीद का इजहार किया है। वो कहते हैं कि ईरान जंग से मुतालिक अच्छी खबर के लिए हम पुरुमीद है। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो की जानिब से स्टेटमेंट सामने आई है। उन्होंने कहा है कि ईरान जंगबंदी मुआहदा कबूल कर सकता है। याद रहे कि ये वही मुआहदा है जिसमें यूरेनियम अफजूदगी की बात की जा रही है और आपने हुर्मुज़ के हवाले से बात की जा रही है। तो अभी आपको अपडेट करें कि ईरान जंग से मुतालिक अच्छी खबर के लिए पुरुमीद है। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो की जानिब से स्टेटमेंट सामने आई है। वो कहते हैं कि ईरान जंगबंदी मुआहदा कबूल कर सकता है। मार्को रूबियो की जानिब से ये स्टेटमेंट सामने आई है। वो पुरुमीद है कि ईरान जंगबंदी मुआहदे को कबूल कर सकता है और उन्होंने कहा है कि ईरान जंग से मुतालिक अच्छी खबर के लिए हम पुरुम्मीद हैं। और याद रहे कि जिस जंगबंदी मुआहदे की वो बात कर रहे हैं उसमें यूरेनियम अफजूदगी की बात टॉप ऑफ द लिस्ट है। और इसके अलावा उन्होंने ये कहा है कि ईरान जंगबंदी मुआहदा कबूल कर सकता है। इम्कान है कि ईरान मशरिक़ वस्ता की जंग ख़त्म करने के मुआहदे को हफ्ते ही के रोज कबूल कर ले, ऐसा कहना है उनकी जानिब से। न्यू दिल्ली में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए मार्को रूबियो ने कहा कि इम्कान है कि आज देर से कल या आइंदा चंद दिनों में हमारे पास कुछ बताने के लिए हो। उन्होंने मजीद कहा कि उन्हें अच्छी खबर की उम्मीद है। तो अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो पुरुमीद है कि ईरान जंगबंदी से मुतालिक कोई अच्छी खबर, कोई मुस्बत खबर सामने आ सकती है। न्यू दिल्ली में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए मार्को रूबियो ने कहा है कि इम्कान है कि आज देर से कल या फिर आइंदा चंद दिनों में हमारे पास कुछ अच्छा बताने के लिए हो। उन्होंने मजीद कहा कि उन्हें अच्छी खबर की उम्मीद है। तो आपको अपडेट करें कि मार्को रूबियो ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि इम्कान है कि ईरान जंग जल्द ख़त्म करने के मुआहदे को हफ्ते के रोज़ ही कबूल कर ले और ईरान जंग बंदी मुआहदा कबूल कर सकता है, ऐसा उनकी जानिब से कहा गया है। उम्मीद का इजहार किया गया है। न्यू दिल्ली में सहाफ़ियों से वो गुफ्तगू कर रहे थे और उन्होंने कहा कि ईरान जंग से मुतालिक अच्छी खबर आने की उम्मीद है और जिस जंगबंदी मुआहदे की वो बात कर रहे हैं उसमें यूरेनियम अफजूदगी और इसके अलावा आपने हुर्मुज़ पर डिटेल में बात की गई है ईरान से और उन्होंने उसी पर उम्मीद का इजहार किया है कि हो सकता है कि ईरान जंगबंदी मुआहदा कबूल कर ले। मार्को रूबियो ने कहा है कि इम्कान है कि ईरान जंग ख़त्म करने के मुआहदे को आज ही कबूल कर ले। इम्कान है कि आज या कल या फिर आइंदा चंद दिनों में हमारे पास इस हवाले से बताने के लिए कुछ हो। उन्होंने मजीद कहा कि उन्हें अच्छी खबर की उम्मीद है। तो आपको अपडेट करें कि अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो जिन्होंने सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा है कि ईरान जंग से मुतालिक एक अच्छी खबर आने के लिए हम पुरुमीद हैं और उन्होंने इम्कान जाहिर किया है कि हो सकता है आज कल या फिर आइंदा चंद दिनों में जो ईरान है वो इस मुआहदे को कबूल करे। ईरान से मुज़ाकरात में कुछ पेशरफ्त हुई है। तवक्को है कि ईरान जंग के खात्मे के लिए मुआहदा आज ही कबूल कर ले। मार्को रूबियो कहते हैं कि हो सकता है आज कल या फिर अगले चंद दिनों में हमारे पास कुछ अच्छा बताने के लिए हो। ईरान जंग से मुतालिक एक बड़ी डेवलपमेंट हम इसे कह सकते हैं। मार्को रूबियो का बयान जिसमें वो पुरुम्मीद नजर आ रहे हैं कि आज कल या आइंदा चंद आने वाले दिनों में ईरान इस मुआहदे को कबूल कर सकता है। आपको फिर से याद कराते हैं कि ये वही मुआहदा है जिसमें यूरेनियम अफजूदगी की बात की थी अमेरिका ने और आपने हुर्मुज़ के हवाले से बात की थी अमेरिका ने। और उसी मुआहदे को सामने रखते हुए मार्को रूबियो अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा वो कहते हुए नजर आ रहे हैं कि हो सकता है कि ईरान जल्द इस जंगबंदी के मुआहदे को कबूल कर ले। तवक्को है कि ईरान जंग के खात्मे के लिए मुआहदा आज ही कबूल करे। हो सकता है आज कल या फिर आने वाले चंद दिनों में इस जंग से मुतालिक कोई पॉजिटिव डेवलपमेंट हो सकती है, देखी जा सकती है। ईरान से मुज़ाकरात में कुछ पेशरफ्त हुई है। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा की जानिब से ये बड़ी स्टेटमेंट सामने आई है। ईरान से मुज़ाकरात में कुछ पेशरफ्त के हवाले से जब उन्होंने नई दिल्ली में सहाफ़ियों से गुफ्तगू की तो उन्होंने कहा कि हम पॉजिटिव हैं और लगता है कि मुस्बत पेशरफ्त होगी। तवक्को है कि ईरान जंग के खात्मे के लिए मुआहदा आज ही कबूल कर ले। हो सकता है कि आज कल या फिर आने वाले चंद दिनों में हमारे पास ऐलान के लिए कुछ हो, कुछ अच्छा हो। ईरान जंग से मुतालिक अच्छी खबर के लिए पुरुमीद
उम्मीद हूँ। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो की जानिब से ये एक बड़ी स्टेटमेंट सामने आई है। याद रहे कि फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर भी एक रोज़ा दौरे पर ईरान में मौजूद थे, अब वो वापस आ चुके हैं और अपने उस दौरे में उन्होंने बहुत अहम मुलाकातें की हैं और मार्को रूबियो के उस बयान को भी हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते जो कि उन्होंने कहा था जब नेटो के वज़रा का इजलास था, तो उन्होंने कहा कि हम फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से राबते में हैं और इस जंग के हवाले से हम उनसे गुफ्तगू कर रहे हैं। और अभी जो है मार्को रूबियो की जानिब से एक बड़ा बयान आना, एक बड़ी पेशरफ्त की बात करना, इस पॉजिटिविटी को शो करता है कि फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की मुलाकातें कुछ अच्छा जो है वो पैगाम देंगी और एक अच्छा रंग साबित करेंगी। तो ईरान से मुज़ाकरात में कुछ पेशरफ्त हुई है, अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा की जानिब से ये बताया गया है, ये कहा गया है। इसी पर बात करने के लिए ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। हारिस साहब, बेहद शुक्रिया वक्त देने के लिए। एक अच्छी चीज़ है हारिस साहब, लेकिन अगर डॉट्स को हम कनेक्ट करें कि पहले मार्को रूबियो कहते हैं कि हम फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से राबते में हैं, फिर फील्ड मार्शल का एक रोज़ा ईरान का दौरा और अब उन्होंने ये कहा कि अच्छी और पॉजिटिव डेवलपमेंट हो सकती है आज कल या आने वाले दिनों में। आप क्या कहेंगे इसके ऊपर? देखें, मैंने तो कल भी आज सुबह भी यही कहा था कि फील्ड मार्शल जाने का मतलब ये है कि काफ़ी हद तक कन्वर्जेंस पॉइंट हो चुका है, काफ़ी अंडरस्टैंडिंग हो चुकी हुई है। जो आज मोहसिन नकवी 2 दफ़ा गए इस हफ्ते में, अभी भी वहाँ पर मौजूद हैं। इसका मतलब ये है कि काफ़ी ज़्यादा मसला हल हो चुका है और एक माइनर और इरिटेंट्स होंगे वो भी एक दिन में रिमूव हो जाएंगे। और मुझे उम्मीद है कि ये विद इन 24 आवर्स के अंदर कोई ना कोई अच्छी खबर मिलेगी और ये खबर यही हो सकती है कि परमानेंट चीज पर अनाउंस हो जाती है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को खोल दिया जाता है और नेवल ब्लॉकेट खत्म होता है। ये पहला फेज में होगा, मेरा ख्याल है कि इसमें ये हो सकता है। इससे ये कि कम से कम दुनिया की लॉजिस्टिक शिपमेंट जो है स्टार्ट हो जाएगी और फिर ईद के बाद इंशाल्लाह उस पर पाकिस्तान मेरे ख्याल में शायद एक वहाँ पर यहाँ पर दोनों पार्टी अमेरिकन भी हैं, ईरानी भी हैं, जहाँ पर बैठ के फिर खबर प्रॉपर तैयार हो और उस पर साइन एग्रीमेंट साइन हो और इस्लामाबाद एक डेक्लेरेशन के नाम से वो बने और वो हो कि दुनिया कम अज कम जो इस वक्त टेंशन में, इकोनॉमिक क्राइसिस में, एनर्जी क्राइसिस में, वो एक निकल जाए और एक दुनिया सांस सुख का सांस ले। ठीक है ब्रिगेडियर साहब, आप साथ रहेगा। मारिया सुल्तान साहब इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुकी हैं। हमारे साहब बेहद शुक्रिया वक्त देने के लिए। बड़ी अहम और पॉजिटिव डेवलपमेंट हम इसे कह सकते हैं और मार्को रूबियो की जो स्टेटमेंट है वो भी बड़े पॉजिटिव नजर आ रहे हैं। एक तो हमारे फील्ड मार्शल का ईरान जाना और उसके बाद मार्को रूबियो को इतना पॉजिटिव होना, क्या कहेंगी? ये बहुत खुशाइन खबर है। इंशाल्लाह ताला हम पर उम्मीद हैं कि इसके मामला अनकरीब जो है एक बेहतरी की तरफ जाएगा और खासतौर के ऊपर आर्मी चीफ की वहाँ मौजूदगी की वजह से जो मुख्तलिफ किस्म के शुबहात थे वो दूर भी हुए हैं और इससे जो तेज रफ्तारी आई है वो जाहिर है ना सिर्फ इस खत्ते के लिए बल्कि दुनिया के लिए बहुत बेहतर है। सही, ठीक है। हमारी साहब साथ रहेगा।